नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आ जाइए हम अपनी क्लास को फिर से प्रारंभ कर देते हैं। तो ये अवनी पब्लिकेशन की पुस्तक है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, और वस्तुनिष्ठ पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान की। और इसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जितने भी साइकोलॉजी के प्रश्न आते हैं, अब तक आए हैं, वो सब यहाँ पर समाहित किए गए हैं। ठीक है। और ये धीर सिंह धाबाई जो सर हैं, उनके द्वारा ये लिखित पुस्तक है और बहुत ही अच्छी पुस्तक है, बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग कर रहे हैं इस पुस्तक को। तो आ जाइए, आज हमारी यूनिट नंबर है 2 और इस यूनिट का नाम है विकास, अर्थ, क्षेत्र, सिद्धांत और अवस्था। जितने भी अब तक क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को यहाँ पर समाहित किया गया है। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि ये थर्ड ग्रेड साइंस और मैथ पेपर में 2023 के अंतर्गत इस प्रश्न को पूछा गया था। तो क्या प्रश्न है ये अपना, न्यूक्लिक एसिड DNA का पूरा नाम। तो आप सभी जानते हैं कि ये एक अपने को याद करने वाली चीज़ है, तो फैक्ट है और फैक्ट को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा डीऑक्सोरिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो मानव गुणसूत्र DNA से बने होते हैं और मानव जो गुणसूत्र किससे बने होते हैं, DNA से मानव गुणसूत्र बने होते हैं। सभी मानवों में गुणसूत्र होते हैं। तो सभी मानवों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। गुणसूत्र कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। इनमें आनुवंशिकता का निर्धारण होता है, किसमें, गुणसूत्रों में। ठीक है। आगे चलें। बालक का विकास प्रभावित होता है। तो बालक का विकास किससे प्रभावित होता है, बालक का विकास जो है आनुवांशिकता से भी प्रभावित होता है और वातावरण से भी प्रभावित होता है। ठीक है। ये दोनों बोथ हैं, आनुवांशिकता और वातावरण से प्रभावित होता है। बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही समान रूप से योगदान होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। हेंज दुविधा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है। तो बताइए किससे संबंधित है। तो कोहल वर्ग के जो नैतिक विकास सिद्धांत है ना, उससे संबंधित है। किससे संबंधित है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। कोहल वर्ग ने हेंज दुविधा के अध्ययन के आधार पर नैतिक विकास की 6 अवस्थाओं का निर्धारण किया था। और हेंज की पत्नी जो कैंसर से पीड़ित थी वो, ठीक है, तो उन्होंने एक छोटी सी कहानी के रूप में भी बताया है। तथा उसके पास दवाई खरीदने के लिए $1000 नहीं थे, जब दवाई $2000 की थी, जिस कारण उसने दवाई को चुरा लिया। तो वो एक दुविधा में पड़ गया था कि क्या मुझे चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग भी बताइए कि अगर उस जगह, हेंज की जगह आप लोग होते तो क्या करते। इसी दुविधा पर बच्चों पर प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप बताइए। देखो, चारों को पढ़ें आराम से और चारों को पढ़ने के बाद आप आंसर करें। तो विकास की गति दर एक सी रहती है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन, आंसर जो है गलत है। ठीक है। तो पहला देख लेते हैं हम। विकास लंबवत व सीधा न होकर वर्तानुकार होता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल स्पाइरल होता है ना। कैसा होता है अपना विकास, ऐसे स्पाइरल होता है। ठीक है। इस तरह से स्पाइरल होगा जो हमारा विकास है, इस तरह से स्पाइरल होगा, वर्तानुकार होगा, है ना। ठीक है। तो बाकी दूसरा नंबर है, विकास सामान्य से विशिष्ट अग्रसर होता है। बिल्कुल, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। बिल्कुल, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने अपने खतरे होते हैं। तो इन्होंने जो पूछा है, आंसर में जो आया है अपना, विकास की गति दर एक सी रहती है, नहीं भाई, ये गलत है। ठीक है। विकास की दर प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है, विकास व्यक्तिगत है। तो विकास में देखिए आप, कभी कुछ बच्चे जो होते हैं ना, तो बाल्यावस्था में बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत लंबे लंबे उनकी लंबे लंबे दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो किशोर अवस्था के लास्ट में जा कर के उनकी लंबाई बढ़ती है। तो विकास आप सभी देख रहे हैं कि उनका विकास जो है, कुछ बच्चे मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ बाद में मोटे हो जाते हैं, कुछ पतले हो जाते हैं, कुछ जल्दी पढ़ लेते हैं, कुछ जल्दी नहीं पढ़ पाते हैं। तो वो सारा जो विकास है, विकास के अंतर्गत मैंने आपको बताया था चारों ही पक्ष समाहित होते हैं ना। तो समग्र जो होता है, चारों पक्षों में जो परिवर्तन होता है, उसको ही हम विकास कहते हैं। नेक्स्ट है अपना, वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। ये कथन किसने कहा है। तो ये कथन जो हमारा है, वुडवर्थ ने कहा है। नेक्स्ट अपने देख लेते हैं, अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है, वह अवस्था है। तो अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में वह समूह में कब रहता है बालक, बताइए।
कब रहता है? तो समूह में बालक रहेगा बाल्य अवस्था के अंतर्गत। निरुद्देश्य भटकता है बहुत सारे समूह के अंतर्गत, है ना। बालक समूह बनाना बाल्यावस्था में प्रारंभ करता है, जबकि समूह का सक्रिय सदस्य किशोर अवस्था में बनता है। व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में खाली स्थान है, रिक्त स्थान जो है, और परिवर्तन वृद्धि है, तो क्या होगा? मात्रात्मक। ठीक है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, जैसे वजन, लंबाई और चौड़ाई। तो मात्रात्मक तो होती है कि हम 4 किलो, 5 किलो, 6 इंच, 5-6 इंच, सेंटीमीटर, इसमें करते हैं कि नहीं करते? मात्रा में तो नापते हैं हम उसको। वृद्धि के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो वृद्धि के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन, कार्य क्षमता में जो परिवर्तन होता है वो विकास के अंतर्गत होता है। विकास के कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, जबकि वृद्धि के कारण संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। निम्न में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की स्वीकृति अवस्था नहीं है? स्वीकृति अवस्था, ठीक, तो कौन सी नहीं है? भूमिका, संदेह, अभिमुखता। हम लोग देख लेंगे कोहलबर्ग का सिद्धांत में, मैं आपको करवा दूंगी, है ना, तो फिर आपको अच्छे से इसमें समझ में आ जाएगा। वह वर्षकाल जिसके दौरान लड़के लड़कियां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ अवस्था की ओर बढ़ती है, प्रौढ़ अवस्था की ओर बढ़ती है ना। बताइए कौन सी अवस्था है? तो किशोर अवस्था। जर्शील द्वारा उल्लेख किया गया है। जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने शरीर के कुल लंबाई के कितने प्रतिशत रहा है? तो प्रतिशत पूछा है बच्चों, तो यहाँ प्रतिशत का ध्यान रखेंगे, 25%। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के उद्यम बनाम हीनता विकास की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था से संबंधित है? तो बताइए कौन सी अवस्था से संबंधित है? ठीक है, प्रौढ़ अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था, और भी मैं आपको बता देती हूँ, तो किशोर अवस्था और पूर्व बाल्य अवस्था। तो जो इन्होंने पूछा है कि एरिक्सन मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के उद्यम बनाम हीनता, तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा उत्तर बाल्य अवस्था। हम लोग ये सारे जो एरिक्सन वाले हैं सिद्धांत है, कोहलबर्ग का सिद्धांत है, फ्राइड का है और पियाजे का है, ये सिद्धांत मैं आपको थ्योरेटिकल करवा दूंगी। उद्यम बनाम हीनता 6 से 11 या 12 वर्ष समय होता है जब बच्चे में सामर्थ्य, कंपिटेंसी नामक गुण का विकास होता है। निम्नलिखित में से कौन से निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? तो शारीरिक विकास पूछा है यहाँ पे, तो हम लोग ध्यान रखेंगे शारीरिक विकास में क्या है। तो क्या वंशानुक्रम? बिल्कुल। पोषण, विद्यालय में खेल, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, तो ABCD सारे ही इसमें दिखाई दे रहे हैं आंसर में। विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है, विकासात्मक दिशा का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? निकट से दूर। ठीक है, प्रॉक्सिमेडेटल। प्रॉक्सिमेट डिस्टल में विकास शरीर के मध्य से बाहर की ओर आता है और सबसे अंत में हाथ पैर का विकास होता है। ब्रिजेस की संवेग विकास की स्कीम व्यवस्था के अनुसार बालकों में ईर्ष्या सर्वप्रथम निम्नलिखित में से कौन सी आयु में प्रकट होती है? तो कौन सी आयु में प्रकट होती है जो ईर्ष्या भाव होता है? 18 माह। ब्रिजेस ने 1932 में संवेगात्मक विकास सिद्धांत में इस बात का उल्लेख किया है। नैतिक विकास में प्रश्नों के सही और गलत संबंधी निर्णय में सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया कहलाती है। नैतिक विकास में प्रश्नों की सही और गलत संबंधी निर्णय में सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या नैतिक यथार्थवाद, नैतिक तार्किकता, नैतिक संकट या नैतिक दुविधा? तो सही गलत का जो हम फैसला लेते हैं वो जब हम क्या होते हैं? नैतिक दुविधा में, मोरल डेलिमा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये आपको आज विकास और उसके अर्थ, परिभाषा, इनके मैंने से चीज़ें बातें बताई हैं। विकास है, अर्थ है, क्षेत्र है, सिद्धांत, अवस्था के बारे में मैंने आपको आज बता दिया है। जो जो क्वेश्चन देखिए सारे देखो, 3rd ग्रेड हिंदी पेपर है, ये प्रश्न जो मैंने करवाए हैं आपको, ये 2nd ग्रेड में संस्कृत एजुकेशन विभाग की जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, 2nd ग्रेड ग्रुप D में आया हुआ क्वेश्चन है, 2nd ग्रेड ग्रुप C में प्रश्न आया है, 2nd ग्रेड ग्रुप C में आया है। तो देखिए सारे प्रश्न जो कहीं ना कहीं है 3rd ग्रेड लेवल 1st पेपर में प्रश्न आया है, देखिए ये वाला जो है सारा है ना। तो देखिए
सारे ओल्ड पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए वो आए हैं और ये रिपीट होंगे, सिर्फ थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, बाकी सारे प्रश्न। और कभी कभी तो ऐसे कैसे ऑप्शंस आ जाते हैं, देखिए मैंने पिछले जो वीडियोस आपको बनाए थे उनमें इस तरह से ऑप्शंस आए हुए थे। तो इन प्रश्नों को आप आराम से कीजिएगा, आराम से करते रहिए, पढ़ें, खुद पढ़ने के बाद में वीडियोस देखें तो आपको ये जो बुक है अच्छे से याद हो जाएगी। बहुत जल्दी हम इस बुक को समाप्त कर लेंगे बच्चों। तो मैं छोटे छोटे वीडियो बना रही हूँ जिससे आप भी बोर ना हो और प्रश्नों को भी आप अच्छे से कर लें। ठीक है, यहीं पे नमस्कार बच्चों।